हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग समझाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न क्लास 12th में अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर पे। रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ओके। और अभिक्रिया का वेग इक्वल क्या होता है, सूत्र अभिकारक के सांद्रण में कमी और बटे प्रयुक्त समय। क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे प्रयुक्त समय। ओके। अथवा करके अगर हम उत्पाद के पदों में इसी को परिभाषित करें, उत्पाद हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। ओके। तो अभिक्रिया का वेग इक्वल उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि और बटे प्रयुक्त समय। तो ध्यान रखिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। तो अभिक्रिया का वेग अगर हम उत्पाद के पदों में लिखेंगे तो क्या आएगा, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि और बटे प्रयुक्त समय। और अगर हम अभिकारक के पदों में लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक के सांद्रण में कमी और बटे प्रयुक्त समय। ओके। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। और इसका मात्रक जो होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक, तो ध्यान रखिएगा मोल प्रति लीटर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ओके। अब आइए समझते हैं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है। इसी के साथ में पूछा जाता है अभिक्रिया के वेग पर ताप एवं सांद्रता का प्रभाव। नंबर 1, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अभिक्रिया के वेग को 2 गुना कर देती है। अगर अभिक्रिया का वेग जो होता है, किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है, और अगर ताप में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो लगभग कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अभिक्रिया के वेग को 2 गुना कर देती है। और दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का प्रभाव। ये कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न इस प्रकार आया है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं और उस पर ताप व सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का प्रभाव, अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक का जब सांद्रण बढ़ाएंगे तो अणुओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। और जैसे मान लीजिए पानी है, उसमें आप जितना अधिक चीनी डालते चले जाएंगे तो उसकी सांद्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो उसके अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। आप लगातार उसमें चीनी डालते जा रहे हैं तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जब भाई अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करें भी बढ़ेंगी, तो प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रण के। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाता है और किसी अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।